ऊंची बना सकते हैं। आगे लाला जी भाई साहब, ये वक्त आने का भाई साहब आज मैच जीत गए थे ना, तो कल सबका मैं इसका नाम तो जलेबी मेरे सामने लूंगा। देखता हूँ इसका तुम पास हो गया और कक्षा में अव्वल आ गए हो, तुम्हारा पांव जमीन पर रहता ही नहीं। मैं तो वो कल्लू जलेबी के लिए लेकर गया था सबको। अरे ले गया होगा तो जाओ खाने लो, जाओ हाथ धो लेना। जी और भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा तुमने। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उद्देश्य लिया, या यूं ही बढ़ गए। रावण भूमंडल का स्वामी था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, उसका अंत क्या हुआ? हाँ? कोई चुल्लू बल पानी देने वाला भी नहीं बचा था, घमंड ने उसका नाम और निशान तक मिटा दिया। आदमी जो करना चाहे करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। मैथ इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास, बुद्धि का। चलो बैठो, झूसो। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा तुम, है ना। उसे भी अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई भक्त है ही नहीं। उसका अंत क्या है? भाई साहब उसको स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। हाँ, अब वो शायरूम, उसको भी एक बार अहंकार हुआ था। भाई साहब शाहरुख था कौन? अरे कोई भी हो, तुम्हें क्या लेना। ये सोचो भीख मांग मांग कर मर गया, भीख मांग मांग कर। तुम एक कक्षा नहीं पास हुए कि तुम्हारे पांव उड़ रहे हो। ऐसे तो तुम पढ़ चुके, आगे बढ़ चुके लाला, ऐसे तो तुम। ये मत समझो कि तुम अपनी मेहनत से पास हुए हो। मुझे तो लगता है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। लाला, बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। गांठ बांध दो। मेरे फेल होने पर तो जाऊंगा। मेरी कक्षा में आओगे तब दांतों तले पसीना आएगा। क्यों? डबल जबड़ा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, हिंदुस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। 8 तो हिंदी हो गुजरे, कांड किस हिंदी के समय हुआ, ये याद कर लेना आसान समझते हो। दर्जनों जेम्स, दर्जनों विलियम्स, कॉडियो चार्ल्स, मस्त चक्कर खाने वाले। अरे इन भागों को तो नाम ही नहीं जुड़ते थे, एक ही नाम के आगे 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक लगाते चले गए, लगाते चले गए। अरे मेरे से पूछते 10 लाख नाम तो मैं ही बता देता। साथ को साथ लेके जाऊंगा तो पिटवाता हूँ। अरे टिंकू के सर के ऊपर से जो आज गोल निकाला ना, वो बहुत ही था मारा। समझने वाली बात यह है, समझे। समझे? किस कारण में सुन रहा था बच्चों? सुन रहा था? मैं लेक्चर दे बात कर, पागल कुत्ता हूँ, भौंक रहा हूँ यार, बोले जा रहे। अरे हाँ, खोए रहो अपने कारण में, खोए रहो, कुछ भी करो तुम। अरे मैं तो बोलता ही रहता हूँ, अरे खोए रहो तुम।
समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। भाई साहब अभी भाई साहब का लिख के दिखा दो प्लीज। तुमसे कौन कह रहा है, वो हमसे कहते हैं लिखने के लिए। कौन नहीं जानता समय की पाबंदी अच्छी चीज है। तो सही बात है भाई साहब, बहुत अच्छी चीज है ना। तुम मत बोलो समय की पाबंदी को लेकर। कहते समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, वो भी संक्षेप में, वो भी 4 पन्नों का। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने, नहीं तो 100-200 पन्ने लिखवाते। छात्रों पे अत्याचार नहीं तो और क्या है। एकदम सही बात है भाई साहब, अत्याचार ही तो है। जो बात एक लाइन में कह सकते हैं, उसको 4-4 पन्ने रंगने की जरूरत, समय का दुरुपयोग ही है। उल्टी बात है कि नहीं है। एकदम उल्टी बात है भाई साहब, एकदम उल्टी बात है। तुम जैसा बालक ये बात समझ सकते, पर इन अध्यापकों कौन समझे, कौन समझाए इसको करने की तमीज नहीं है। ये तो सोचते हैं बच्चे एक एक अक्षर रट डाले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख दिया है। बेसिक पैर को की बातों को याद करने से फायदा, पढ़ने से फायदा, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं भाई साहब, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं भाई साहब, कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा फायदा है, फायदा है भाई साहब पता नहीं। कोई फायदा नहीं। अब दाल भात रोटी खाए, भात दाल रोटी खाए, क्या फर्क पड़ता है? ये तो एक ही बात हुई भाई साहब, इसमें क्या अंतर है? अरे अंतर है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ज्योमेट्री में आप अजब की जगह अजब लिख दिया तो अजब ही हो जाएगा। सारे नंबर गए, सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? भाई साहब सुन रहा हूँ, सुन रहे हो, बहुत सुनते हो तुम, बड़े आज सुनने वाले। मेरी कक्षा में आओगे तो ऐसे ही पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम चलेगा। इस कक्षा में अव्वल आ गए तो दिमाग आसमान पे चढ़ गया तुम्हारा। मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं पर तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव, तो कहता हूं गिरे बांधिए, नहीं तो पछताइए, पछताइएगा। नहीं लगाते थे लंबे के ऊपर तन त्रिभुज बन जाएगा कुछ भी। आप क्या कल तक खाते रहोगे? ये आज ही का खाना था।